नमस्कार, दुबे काका बात करते हैं 100%। न सच न झूठ, तर्क के बात, सब बात एकदम मजबूत। समाज में आज व्यवस्था है, हर पत्नी पति के ऊपर शक करती है। बस इसी को मैंने लिखा है, आप तक पहुंचाता हूं, आपके चेहरों में मुस्कुराहट आएगी। हर पत्नी के दिमाग में शक का कीड़ा पल रहा है, जरूर उसके पति का चक्कर किसी न किसी लड़की से चल रहा है। बन ठन कर जाते हैं, गुनगुनाते हुए आते हैं, वरना महंगाई के ज़माने में हंसना तो दूर, आप मुस्कुराइए, पसीना छूट जाएगा। 5 रुपए का घड़ा है जो आधा घंटे बाद फूट जाएगा। पत्नी ने कहा, क्यों जी, आप शादीशुदा, लाचार, बेसहारे, मुसीबत के मारे इतने हंसमुख कैसे दिखते हो? मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लिखा, उसके लिए गज़ल लिखते हो। धोखे में मत रहना, मैं बचपन से जानती हूँ, आपके सारे हथकंडे पहचानती हूँ। वो कौन है जिसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो और मेरे को अंगूठा दिखा रहे हो? पति ने लो पीठ पर कहा, भाग्यवान वो गरीब बेसहारा लाचार है, अगर मेरी थोड़ी सी सहायता से उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है तो तुम्हारे सिंदूर में आँच क्यों आती है? खबरदार, ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया गेट खोल रहे हो। कल से सीधे ऑफिस जाया करो, 2.5 घंटा पहले आया करो। सक्सेना जी 4 घंटा पहले आते हैं, ओवर टाइम का रोकड़ा भी लाते हैं। अजी सुनते हो, पड़ोसन कह रही थी कल तुम उसी लड़की के साथ रोजगार दफ्तर में घूम रहे थे, लंच किया नहीं और ब्रेकफास्ट करके झूम रहे थे। अरे शर्म करो, 3 बच्चों के मौलिक बाप हो, मेरे खानदान की नाक हो। अगर ये नाक कटवाऊंगी तो मायके की नथनी कौन से नाक में लटकाऊंगी? हैं? सुनते हो, पिंटू शर्ट के लिए रो रहा है, नन्ही चप्पल की रट लगाई है और तुमने मजनू बनने के लिए नई पैंट सिलवाई है। चेहरा नोच लूंगी चुड़ैल का। हाय भगवान, पर न रो सकती हूँ न गा सकती हूँ, आक्रमण हो चुका है, मायके भी तो नहीं जा सकती हूँ। अजी सुनते हो, कल बाजार से स्टूल लाना, मैं पंखे से लटक जाऊंगी। पर कल से तो बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है, उनको पढ़ाना भी ज़रूरी है। हाय भगवान, मर भी नहीं सकती, ये कैसी मजबूरी है। क्यों जी, आप तो पहले ऐसे नहीं थे, फिर ये क्या हो रहा है? कहीं आपका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हो रहा है? मैं मंदिर जाऊंगी, मनौती मांगूंगी, मजार जाऊंगी, चादर चढ़ाऊंगी और एक ताबीज भी सक्सेना जी से मांग कर लाऊंगी। उन्होंने जब से ताबीज बांधा है उनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, आजकल चश्मा लगाते हैं। लड़की है लड़का बड़ी मुश्किल से पहचान पाते हैं, पर तुम चश्मा लगाओ तब। अरे तुम झाड़ू नहीं लगा सकते हो तो चश्मा क्या लगाओगे? ठीक है, तुम अपने मन की करो। मैं अपने पिताजी को चिट्ठी लिख रही हूँ, मैं उनको तो आंखों में तो 12 साल से दुबली दिख रही हूँ। रो मत पिंटू बेटे, तेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, तेरे लिए एक और मम्मी ला रहे हैं, फिर अपना घर भर जाएगा। अजी सुनते हो, पड़ोसन कह रही थी कि शासकीय कर्मचारी अधिकारी 2 पत्नी नहीं रख सकते, फिर ये तुम खेल काहे खेल रहे हो? कभी खाली पेट दंड बैठक खेल रहे हो? अरे आईना देखा है, तुम्हारी उम्र ढल रही है, पानी डालो, सब्जी जल रही है। हाय भगवान, उसने जरूर कोई चीज खिलाई है, वरना 12 साल हो गए शादी के, तुमने कब सब्जी जलाई है? पर तुम तो दूसरी दुनिया में खोए रहते हो, आंखें खुली रहती हैं और सोए रहते हो। अब तो तुम्हारा मजनू बनना ही बचा है। हाय भगवान, इनका तो शादी वाला सूट भी नहीं फटा है। ठीक है, मैं वो सूट कटवाऊंगी और चिंटू पिंटू का हाफ पैंट बनवाऊंगी, पर उस लड़की से मिलने जरूर जाऊंगी। तभी दरवाजे में सांकल के बजने की आवाज़ आई। एक लड़की ने कहा, कम इन, और अंदर आई। पत्नी ने कहा, अच्छा तो यही है तुम्हारी वो, आ गई है मेरी छाती में मूंग बो। अरे कलमुही, तूने तो औरत जात की नाक कटाई। और एक थप्पड़ की आवाज़ आई। लड़की ने सिसक कर कहा, भाभी मिठाई। लड़की ने सिसक कर कहा, भाभी मिठाई। न मैं हीर हूँ और न ये रांझा, मेरा रिश्ता तो एकदम सादा। मेरे रिश्ते का एक ही नाम, जैसे द्रौपदी और श्याम। काश आप पहले जान जाती, एक ही रिश्ता लड़की के साथ नहीं होता, ये मान जाती। अरे कच्चे धागे में गांठ मत लगाइए भाभी, आप उलझ जाएंगी, फिर अपने भाई को लेकर सड़क पर कैसे जाएंगी? अरे लोगों ने राम को नहीं छोड़ा सीता के नाम पर, मीरा को नहीं छोड़ा मोहन घनश्याम पर, फिर हम तो इंसान हैं, जी रहे हैं रिश्तों की फटी चादर, आहिस्ता 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 सी रहे हैं। ऐसी कविताओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।